वेलकम एवरीवन। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। उसमें से पहला मेथड है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, कि वेरिएबल्स को सेपरेट करके एक्स को सेपरेट कर दिया, वाई को सेपरेट कर दिया, एक्स को डी एक्स के साथ रख दिया, वाई को डी वाई के साथ रख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, खत्म क्वेश्चन। तो यही होता है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, जहाँ पे हम लोग एक्स और वाई को सेपरेट करते हैं और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये मेथड आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। चलो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ऐसी इक्वेशन जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट हो, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि जो आर्बिटरी कांस्टेंट है वो कितने होते हैं, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने भी अननोन वेरिएबल्स होंगे इक्वल होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ऐसी इक्वेशन जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो होती है हमारी सॉल्यूशन। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन मैं लिख दूं, जो कि हम पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आता है y इक्वल टू 2x प्लस सी। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। ऑर्डर एक था तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितना है, एक है। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, मैंने क्या बोल दिया कि y का वैल्यू 0 है जब x का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस सी, तो c का वैल्यू क्या आएगा -2। तो अगर c का वैल्यू हम -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x - 2। ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन जो सभी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, उसमें अगर हमें दे दिया कि y का वैल्यू ये है जब x का वैल्यू कुछ और था, तो वो हो जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ना अपने पास कुछ मेथड है, जिसमें से पहला मेथड जो कि आज हमें पढ़ना है वो है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग dx को x के फंक्शन के साथ लिख देते हैं, dy को y के फंक्शन के साथ लिख देते हैं, और फिर दोनों तरफ कर देते हैं इंटीग्रेट। यही करना है बस मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन में। बहुत ही आसान मेथड है। मैं एक क्वेश्चन से तुम्हें ये मेथड समझाता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। देखो ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्या है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मुझे इसको सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फिर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं x और y को सेपरेट कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्या x और y को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो log मतलब इसका बेस है e, तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 4x माइनस 2y माइनस 2, ठीक है। मुझे dy के साथ y का फंक्शन लिखना है, dx के साथ x का फंक्शन लिखना है। बट यहाँ पे तो x और y साथ साथ में है, तो क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2y प्लस 2, क्लियर है, इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब x को x वाले के साथ लिख दो, y को y वाले के साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2y प्लस 2 इंटू डी वाई इक्वल टू ई टू द पावर 4x dx। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, जिसमें हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, dy के साथ y का फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन। और आगे क्या करना है, आगे बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो मैं दोनों तरफ कर दूंगा इंटीग्रेट, e टू द पावर 2y प्लस 2 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx। तो मैं बताइए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, बट यहाँ पे इसके साथ 2 है तो बाई 2 हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने। सो ये हो जाएगा e टू द पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4x बाई 4 और प्लस c। अब तुम बोलोगे कि सर दो कांस्टेंट हो गए ना, इधर का एक c1 और इधर का एक c2। अरे भाई दोनों को मिला के मैंने c2 माइनस c1 को c लिख दिया है ना, तो दोनों का मैंने एक ही कांस्टेंट लिख दिया। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, आ गया, हो गई सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये है जनरल सॉल्यूशन। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है और कि y का वैल्यू 1 है जब x का वैल्यू 1 है। तो हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो c का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो y का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या होगा e टू द पावर 4 बाई 2 इक्वल टू e टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c। सो दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू e टू द पावर 4 बाई 2 माइनस e टू द पावर 4 बाई 4, है ना। एलसीएम आ जाएगा 4 और ये होगा e टू द पावर 4 बाई 4। c का वैल्यू क्या आया, e टू द पावर 4 बाई 4 पुट कर दो। सो ये हो जाएगा e टू द पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू e टू द पावर 4x बाय 4 प्लस c, सो प्लस e टू द पावर 4 बाय 4, एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन।
है ना, वो जनरल सॉल्यूशन था, ये गिवन कंडीशन के हिसाब से पर्टिकुलर सॉल्यूशन है अपना। दिस इज आंसर। कितना आसान है, कोई इसमें दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तुम्हें अच्छे से आना चाहिए अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से करके बताओ, अब करो इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है काफ़ी। चलो कर लिया तो क्या मैं यहाँ पे x और y को सेपरेट कर सकता हूँ? तो e की अगर पावर में रहेगा फिर तो अगले जन्म में भी ये सेपरेट नहीं होगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वन, है ना, या फिर ln लिख दो, ln x प्लस वन, क्योंकि बेस e है ना, बेस e को हम एक स्पेशल नाम देते हैं ln। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन आसानी से हो जाएगा, सो dy इक्वल टू ln ऑफ x प्लस वन इंटू डी एक्स, और दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस वन डी एक्स। अब dy का तो इंटीग्रेशन आसान है यार, dy का इंटीग्रेशन होगा y, बट ये जो राइट हैंड साइड में है ना ln x प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या किसी को आता है बताओ? कौन बताएगा इंटीग्रेशन ln x प्लस वन क्या होता है? सो इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx तुमने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, ये काफ़ी फेमस इंटीग्रेशन है, x ln x माइनस एक्स। कैसे आता है ये, या फिर ln की जगह log भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x इक्वल टू x log x माइनस एक्स। कैसे आता है ये, 1 से मल्टीप्लाई करके, तुमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, और वो अपना फॉर्मूला फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, याद है वो फॉर्मूला? वहाँ से log x का इंटीग्रेशन आता है x log x माइनस एक्स। तो log x का ये है, तो log ऑफ x प्लस वन का क्या होगा, ln x प्लस वन का, सो x इंटू लॉग एक्स मतलब x प्लस वन इंटू ln ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन और प्लस c, क्लियर है, प्लस c कॉन्स्टेंट। अच्छा यहाँ पे अगर 2x होता तो ln ऑफ 2x प्लस वन होता तो क्या आता, 2x प्लस वन प्लस ln ऑफ 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, नहीं उसका कुछ अलग हो जाता, उसका करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलो उसका करना पड़ेगा, यहाँ से वो कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे पास ये गिवन है तो ये हमने कर दिया, हो गया ना अब क्वेश्चन सॉल्व। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू दिस x प्लस वन इंटू ln x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है कि x का वैल्यू 0 है जब y का वैल्यू है 3, x इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 3। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 3 इक्वल टू 1 इंटू ln 1 माइनस 1 प्लस सी। सो ln 1 तो 0 होता है, तो c का वैल्यू क्या आएगा 4। c का वैल्यू पुट कर दो, c का वैल्यू अगर मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, x प्लस वन इंटू ln x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस 4, है ना, सो माइनस एक्स माइनस 3, नहीं प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3, एंड दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को? बहुत आसान है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है तुम्हें, पिछले हमने जो भी 3-4 क्वेश्चन किए उन सब में वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म डायरेक्टली विजिबल था, है ना, डायरेक्टली दिख रहा था कि हाँ यार इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, डायरेक्टली हो गया वेरिएबल सेपरेशन। अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें तुम्हें कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो बस यही 2 कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ना है। हर एक लेक्चर में मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक ही लेक्चर में आधा चैप्टर खत्म कर दिया। अच्छा हमारे स्कूल के टीचर ऐसे करते थे, फर्स्ट हाफ में, ईयर के फर्स्ट हाफ में एकदम एक 25-30% सिलेबस पढ़ा देते, और जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होता था ईयर का 70% सिलेबस टू 75% सिलेबस ख़त्म कर देते थे। कुछ नहीं, आके बस पढ़ देते थे, हाँ ये हो गया ये हो गया, अकबर ने बाबर को मारा, बाबर ने ये किया वो किया, है ना। हिस्ट्री भी यार चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोग काफ़ी समय से मुग़ल हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जो कि हमारी ट्रू हिस्ट्री नहीं है। मुग़ल हिस्ट्री बाहर से आए हुए लोगों की हिस्ट्री है, जिन्होंने बाहर से आके इंडिया पे आक्रमण किया, राज किया इंडिया पे, वो हिस्ट्री है। रियल हिस्ट्री हमारी मुग़ल हिस्ट्री नहीं है।
सो हिस्ट्री भी चेंज करने की ज़रूरत है हमें। 4th क्लास में जो हिस्ट्री की बुक थी ना, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर 4th क्लास की हिस्ट्री की बुक थी पूरी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हमने कितनी बार वो बुक पढ़ी थी, क्योंकि इतना मज़ा आता था पढ़ने में। तो बहुत बार हमने वो बुक पढ़ी थी हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में मज़ा आने लग गया था। फिर जैसे जैसे आ गया है 5th में 6th में अंग्रेज़ों का शुरू हो गया, कोपरनिकस नहीं, कौन था वो, कोपरनिकस ही था ना शायद, हाँ। फिर अंग्रेज़ों ने ये किया, अंग्रेज़ों ने वो किया, फिर आए मुग़ल का ये, मुग़ल का वो, और वही फिर हिस्ट्री बन गई। बहुत बहुत बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री चेंज करने की ज़रूरत है। हिस्ट्री शुड बी री रिटन। आवर ट्रू हिस्ट्री इज़ नॉट द मुग़ल हिस्ट्री जिन्होंने बाहर से आके इंडिया पे राज किया। हमारी हिस्ट्री वो है जिन्होंने मुग़लों को अपोज़ किया, जिन्होंने स्वराज लाया, है ना। मुग़ल तो यार वो लोग तो अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे। चलो ये हो गई हिस्ट्री की बातें, बट हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। जो मुग़ल आए, कोई भी आए, अंग्रेज़ आए, बदल नहीं सकता। सॉल्व करो इसको, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले। देखो y और dy, तो 1 + y² को इधर ले आओ और x और dx को उधर भेज दो, तो ये होगा y डिवाइडेड बाय 1 + y² dy इक्वल टू x और dx को उधर भेज दो, तो ऊपर तो है 1 + x + x², नीचे आएगा x × 1 + x² dx, ठीक है। और कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेट। LHS और RHS दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो LHS को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो LHS को अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम्हें 1 + y² को मानना पड़ेगा t, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको अगर t मानोगे तो 2y dy क्या होगा, 2y dy आएगा dt। तो हमें y dy सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो y dy क्या होगा dt/2 या फिर 1/2 dt। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। LHS को सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो LHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन में 1/2 तो बाहर आ गया, dt डिवाइडेड बाई t और ln ऑफ मॉड t, सो 1/2 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ 1 + y²। बट 1 + y² तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा ना, तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ ln ऑफ 1 + y²। ये हो गया LHS। LHS तो हो गया सॉल्व, और जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, सभी का मिला के एक ही कांस्टेंट लिख लेंगे c। RHS सॉल्व करते हैं अभी। देखो RHS क्या है, RHS है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x + x² डिवाइडेड बाय x × 1 + x² dx, ठीक है। तो देखो 1 + x² और ऊपर भी 1 + x² है, तो उसको एक साथ कर लेते हैं और अलग अलग कर देते हैं। तो 1 + x² को एक साथ ले लिया मैंने, और डिनोमिनेटर में x × 1 + x², बचा हुआ क्या है x है, सो x डिवाइडेड बाय x × 1 + x²। ऐसे शातिर दिमाग लगाना होता है मेरी तरह। ठीक है। अब 1 + x² से 1 + x² कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, और इसको अलग अलग कर दो। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx। दिस विल बी ln ऑफ मॉड x प्लस ये इंटीग्रेशन होता है tan 1 x का, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होता है, ये tan 1 x का, और सभी का मिला के एक कांस्टेंट लिख देते हैं c। LHS और RHS दोनों मिल चुके हैं, हो गया यार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। 1/2 ln ऑफ 1 + y² इक्वल टू ln ऑफ मॉड x प्लस tan 1 x प्लस c। ये भी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। और अगर मान लो तुम्हें इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकते हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ रूट ऑफ 1 + y²। 1/2 की पावर को मैंने अंदर भेज दिया, ln x को भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ln ऑफ मॉड x माइनस में। और देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना c, इसको मैंने c लिखा है, बट इसको मैं ln c भी लिख सकता हूँ ना, ln c, क्योंकि c भी -∞ से इन्फिनिटी तक का कोई वैल्यू होगा। ln c भी हमें -∞ से इन्फिनिटी तक वैल्यू देता है, तो इसको मैं ln c लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ln c लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस ln c, नैन्सी। नैन्सी पता है तुम्हें कौन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोरियन गर्ल है, हाँ तुम सर्च कर सकते हो नैन्सी मोमोलैंड। तो ये होगा ln ऑफ रूट ऑफ 1 + y², और डिवाइडेड में आएगा c मॉड x इक्वल टू tan 1 x, है ना। और e की पावर को उधर भेज दो अब, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 + y² इक्वल टू e की पावर को मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan 1 x, और इसके साथ c मॉड x।
और ये भी अपना सही आंसर है ना। दिस इज ऑल्सो द ट्रू आंसर। क्लियर है सभी लोगों को, दिक्कत किसी को? चलो आगे चलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन टाइप। अब जो हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए उनमें तुमने देखा होगा कि वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्टली विजिबल था, है ना। डायरेक्टली हमको दिख रहा था कि भाई इसको इधर भेजो, उसको इधर भेजो, वेरिएबल सेपरेशन हो गया। बट एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन तो बहुत कम पूछेंगे वो लोग कि डायरेक्टली तुम्हें दिख जाए वेरिएबल सेपरेशन, है ना। वो लोग तुमसे मेहनत करवाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्टली विजिबल नहीं होता, बट अगर तुमने थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो वो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो मान लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का। इसको अगर तुम्हें वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करना है कोई एक वेरिएबल v, और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म तुम्हें मिल जाएगा। हर बार यही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लो। चलो ये क्वेश्चन देखो। अब इसको अगर मैं देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है यहाँ पे? नहीं हो सकता। देखो इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, फिर भी इधर एक y बचेगा, तो वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन में। बट अगर तुम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है। तो मेथड क्या बोलता है हमें? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को सब्स्टिट्यूट करना है v। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना। अगर डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? dv बाई डी एक्स माइनस 1। तो दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया यार क्वेश्चन खत्म। सो dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? वी स्क्वायर प्लस 1, और इसको इधर ले आओ, dx को उधर भेज दो। सो dv बाई वी स्क्वायर प्लस 1 हो गया ना वेरिएबल सेपरेशन, देखो इक्वल टू dx। और अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स v इक्वल टू x प्लस सी, और v को हमने क्या माना था? x प्लस वाई। रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ अगर tan ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू tan ऑफ x प्लस सी। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने जनरल इक्वेशन फाइंड कर ली। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन डायरेक्टली विजिबल नहीं था, बट अगर तुमने सब्स्टिट्यूट कर दिया हो जाएगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। तो सोचना नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत। चलो इस क्वेश्चन को करो। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। और घर जाके तुम्हें क्या करना है? वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पे जितने भी क्वेश्चन है बुक में सभी क्वेश्चन कर लो। और मैं रेफरेंस के लिए कौन सी बुक यूज़ कर रहा हूँ? सिंगेज भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगेज इज़ अप टू द एडवांस लेवल, इसलिए हम लोग सिंगेज बुक का यूज़ कर रहे हैं। मेरे भाई ने भी सिंगेज बुक यूज़ किया था उसके जेई के टाइम में, और उसके मार्क्स थे 52 आउट ऑफ 120 इन मैथ्स, है ना। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर होता है एडवांस में। 52 आउट ऑफ 120 उसके मैथ्स में मार्क्स थे। उसको मैंने ही गाइड किया था। ही इज़ इन IIT, मैं भी IIT में हूँ, सो दोनों भाई IIT में चलो इसको सॉल्व करो। तो क्या करना है हमें? मेथड क्या है? 1 प्लस एक्स प्लस वाई को मैं मान लूँगा v, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, dy बाई डी एक्स को लिखने के लिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स को क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? dv बाई डी एक्स माइनस 1। चलो रिप्लेस कर दो सभी टर्म्स। सो दिस विल बी dv बाई डी एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई को हमने सब्स्टिट्यूट किया है v। अच्छा एक काम करो, रूट को v सब्स्टिट्यूट कर दो, इसके रूट को v सब्स्टिट्यूट कर दो।
है ना, इसके रूट को v सब्स्टिट्यूट करने से ज़्यादा फायदा, वरना रूट v आ जाएगा, और रूट v में डील करना किसको पसंद है बताओ, तुम्हें पसंद है? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं v। तो अगर दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर करूँगा तो 1 + x + y क्या आएगा, v²। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो 1 + dy/dx = 2v × dv/dx। ठीक है, सो dy/dx को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2v dv/dx -1। चलो यार कर देते हैं। सो 2v dv/dx -1 इंटू रूट में वैल्यू क्या है v = अच्छा देखो ये जो राइट हैंड साइड में है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको t कर दो, है ना, अलग वेरिएबल ले लो। अरे गधे मतलब सबको बोल रहा हूँ जिन्होंने ये बोला होगा, इसका वैल्यू क्या है, v² है ना, तो x + y + 1 -2 लिख सकते हो ना ऊपर वाली चीज़ को, जो ये राइट हैंड साइड में है, x + y - 1 को, और हमें पता है इसका वैल्यू पहले से v², सो दिस विल बी v² - 2, है ना। तो इतना छोटा छोटा दिमाग तो लगाना आना ही चाहिए कि ये होगा v² - 2, वरना कोई फ़ायदा नहीं है भाई, तुम्हारा जी के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मर जाओ। 2v² dv/dx -v = v² - 2। इस v को उधर ले जाओ, सो 2v² dv/dx = v² + v - 2। और अब कर दो वेरिएबल सेपरेशन, दिख रहा है ना वेरिएबल सेपरेशन, तो कर दो ना यार, तो dx उधर जाएगा, ये बाकी का वो चीज़ इधर आएगा, सो 2v² / v² + v - 2 = dx, है ना। इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, 2 को भी उधर भेज देते हैं, सो दिस विल बी 1/2। हो गया ना। क्या हमने कहीं पे गलत किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत किया होगा तो यार फिर से झंझट हो जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। तो चलो, नहीं किया है गलत हमने, बिल्कुल सही किया है। अब क्या करना है, अब आखिरी स्टेप, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, ट्याऊँ ट्याऊँ, है ना। राइट हैंड साइड वाला तो तुम बोलोगे कि सर बहुत ईजी है राइट हैंड साइड वाला, है ना, x/2 डायरेक्टली राइट हैंड साइड में, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला बहुत दिक्कत देगा। v² / v² + v - 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे देखना है कि किसका इंटीग्रेशन का स्किल अच्छा है, बताओ ये लेफ्ट वाला कैसे सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, बट पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो डिग्री सेम है। पार्शियल फ्रैक्शन से अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो क्या कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो सेम है दोनों का डिग्री, तो तुम्हें बनाना पड़ेगा न्यूमरेटर का डिग्री कम। कैसे बनाओगे, +v - 2 ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो ये हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं, तो LHS को इधर सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन v² / v² + v - 2 × dv। सो मैं क्या करूँगा, एक बार इसमें +v - 2 करूँगा और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऊपर 2 - v आएगा ना, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डिवाइडेड बाय v² + v - 2 dv। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 - v डिवाइडेड बाय v² + v - 2 dv। अब 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, v प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 - v डिवाइडेड बाय v² + v - 2 dv। चलो, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो गया। अब हम लोग कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए 2 - v डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज करोगे तो देखो v² + 2v - v - 2, सो ये आएगा v × v + 2 -1 × v + 2, तो v - 1 × v + 2 आ रहा है समझ में। क्या आ रहा है डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन, v + 2 × v - 1। पार्शियल फ्रैक्शन से ये क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई v + 2 प्लस b डिवाइडेड बाई v - 1। एलसीएम ले लो, सो 2 - v विल बी इक्वल टू a × v - 1 प्लस b × v + 2। और तुम्हें पता है आगे क्या करना है, v का वैल्यू पहले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। v का वैल्यू अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 = क्या आएगा, b × 3, सो दैट इम्प्लाइज b = 1/3।
और v का वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो a आ जाएगा। तो -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 4 इक्वल टू a इंटू -2 क्या है ना, a इंटू -3। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी -4/3, है ना। और ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट बैक कर दो इधर। LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो LHS विल बी इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस v। अच्छा, इसको तो हमने कर दिया ना सॉल्व। तो क्या हो गया सॉल्व, a का वैल्यू आया -4/3। सो -4/3 टाइम्स ऑफ v प्लस 2, प्लस b का वैल्यू क्या है 1/3। सो प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ v माइनस 1 dv। तो ये होगा 1 -4/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2 प्लस 1/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 प्लस c। और यहाँ पे हो गया अपना LHS सॉल्व। चलो लिख लेते हैं इसको, 1 -4/3 LHS को लिख लेते हैं इधर। क्या है LHS, 1 -4/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 2, है ना। और किधर गया प्लस 1/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू ln ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 इज इक्वल टू x/2 प्लस c। और v हमने क्या माना था अभी, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई। सो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, वेर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये होगा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है। देखो यार, कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है बस कि अगर वेरिएबल सेपरेशन की फॉर्म में नहीं है और dy/dx इक्वल टू सम फंक्शन है ax प्लस by प्लस c, तो वहाँ पे अगर तुम ax प्लस by प्लस c को अगर v मानोगे, अब यहाँ पे रूट में था तो रूट को हमने v मान लिया, तो वो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमें बोला है तो हमने कर दिया। और वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में तो हमारा यही कन्वर्ट हो गया था, इसी स्टेप में कन्वर्ट हो गया था, सेकेंड पेज पे ही, है ना। बाकी का जो मेहनत करनी है तुम्हें, वो मेहनत करनी है इंटीग्रेशन पे। तो यहाँ पे हमने बाकी की मेहनत जो की है वो हमने किस पे की है, इंटीग्रेशन पे मेहनत की है बाकी की। और फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व किया हमने और LHS में लिख दिया, RHS में लिख दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया यार वहीं पे, है ना। तो सॉल्व करने में इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन, सॉल्व करने में क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। तो इस 2 को भी इधर लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, इस 2 को 2 × लिख सकते हो। तो ये ऑप्शन पे है, जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से कर लो। बाकी आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, और ये ज़रूरी भी चीज़ है कि सॉल्व करें घर जाके क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म पे। जो भी बुक आप लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी सेंड करो, ठीक है। उनको भी बोलो कि चल दोनों IIT चलते हैं, IIT में चल के मस्ती करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।